फ्रेंड्स, मेरा चैनल में सभी का स्वागत है। मैं एक ख़ास चीज़ बताने वाला है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बढ़िया दिक्कत है कि चॉपी मार्केट। ट्रेंडिंग टाइम में सभी बंदा प्रॉफिट कर लेता है, लेकिन वो प्रॉफिट चॉपी मार्केट में जाके फालतू का ट्रेड उठा के वो जितना भी प्रॉफिट आया वो पूरा गवा देगा। तो ये पॉइंट इसी के लिए है कि चॉपी मार्केट का ट्रेडिंग कैसे अवॉइड करेंगे, ये है मेरा ये टॉपिक। तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे कि वो वाला इंडिकेटर यूज़ करो, ये वाला इंडिकेटर यूज़ करो, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि एक बार चॉपी मार्केट के अंदर हम घुस गया, 5-6 बार एसएल लगाने के बाद ही पता चलेगा कि यार मार्केट तो ऐसे ही मतलब कंसोलिडेशन में है। क्योंकि एसएल बार बार हिट होने के बाद ही, बहुत देर के बाद ही हम पता चलेगा कि हम कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर हैं। तो मेरा ये एक तरीका है इसको अवॉइड करने के लिए, और वो तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग भी एक बार जाके ऐसा चॉपी वाला मार्केट है उसको एक बार बैक टेस्ट कर लीजिएगा, तो ताकि आप लोग को आगे वाला टाइम में काफ़ी यूज़ हो जाएंगे। अभी मान लो कि ये एक डाउन ट्रेंड है, मैंने मूविंग एवरेज वाला ये सेटअप यूज़ करता हूँ, ये इसमें बहुत काफ़ी प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन ये चॉपी मार्केट की वजह से हमारा प्रॉफिट कट जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये तरीका। अभी यहाँ पे देख लीजिए कि मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ईएमए पे टच करके कैंडल बनता है, तो हम लोग ट्रेड उठाते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन ये लास्ट वाला पोर्शन देख लीजिएगा, यानी कि ये वाला, ये जो मैं मार्क किया है, तो इसी में भी ईएमए से रिजेक्शन ले लिया। जो बंदा ये वाला स्ट्रैटेजी यूज़ करता है वो क्या करेगा, जैसे इसका लो टूटेगा तो ट्रेड उठाएगा ना। तो लॉस हम लोग बिल्कुल छोटा रखेंगे, 7 रुपये का लॉस रख दिया। मतलब ये स्पॉट चार्ट है, इंडेक्स चार्ट है, ऑप्शन वाला मैं अभी बता ही नहीं रहा हूँ, लेकिन समझ लीजिएगा पॉइंट को। तो सेम लोकेशन में से ट्रेड उठाया, ठीक है। तो ट्रेड उठाया के 7 रुपीज़ का लॉस रखा है, तो 21 रुपीज़ का 1:3 का रख देता हूँ, है ना। 1:3 का रख दिया मान लो। लेकिन इसी में क्या हो गया, अरे क्या हो गया, कहाँ चला गया, अरे यार तो इसी में क्या हो गया, इसी में अपना एसएल हिट हो गया। मैं मार्क कर लेता हूँ, ये रहा मेरा एसएल और एसएल मेरा हिट हो गया, ठीक है। तो एसएल हिट होने के बाद बार बार ट्रेड उठाना नहीं, एक बार देख लो, क्योंकि हम एक रैली ऑलरेडी हो चुका है पुट साइड का। तो यहाँ पे हमारा एक एसएल भी हिट हो गया, तो ध्यान दे दो। तो जहाँ पे एसएल हिट हो गया तो उसमें एक मार्क कर लीजिएगा, और हम देखना है कि ये वाला जो लाइन है, जो जहाँ पे आके एसएल हिट हो गया वहाँ पे मार्क करने के बाद एक होने से ये वाला जो लाइन है, यानी कि लास्ट जो लोअर हाई जो है, वो ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड उठाएगा। नहीं तो ये जो लो है, ये टूटने के बाद पुट साइड की एंट्री होगा। तो ये वाला ब्रेक होने के बाद कॉल साइड की एंट्री होगा, ये वाला टूटने के बाद पुट साइड की एंट्री होगा। तो देख लो, इसके अंदर घूम रहे हैं तो हम ट्रेड नहीं उठाएंगे। और इसी में ऐसा भी कर सकता हूँ, देखो हमारे ये में स्ट्रैटेजी का मेन पॉइंट ये है कि अभी अगर किसी साइड पे ब्रेक होने से भी काम नहीं चलेगा, ब्रेक होने के बाद ईएमए का सपोर्ट लेके एक कैंडल बनाना है, तो उसके बाद हम ट्रेड उठाएंगे ना। तो देख लीजिएगा एक बार, ये जो ऊपर ये जो रेड वाला कैंडल है, ये देखो ब्रेक कर दिया, लेकिन अगले कैंडल में हमारे को ईएमए से रिजेक्शन होके अप ऊपर की साइड में कोई कैंडल बना नहीं, तो हम ट्रेड नहीं उठाए, तो ये वाला से हम बच गया। और जितना भी ये जोन के अंदर ट्रेड हो गया है, मतलब जितना भी कैंडल बन गई, इसमें कोई ट्रेड हम नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में देखो, ये जो ब्लैक कलर की जो कैंडल बना है ये ऊपर की तरफ टूट गया, लेकिन देखना लास्ट वाला हाई कौन सा लगाया था, ये वाला लगाया था। तो वो टूटना है, टूटने के बाद ईएमआई से सपोर्ट होके एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनाएगा, तब जाके हम ट्रेड उठाएगा। तो हम मान लो कि हम थोड़ा अग्रेसिव था, हम उसी में भी ट्रेड उठाए।
इसमें भी सबसे लॉस रिस्क रख दिया 5 रुपये का। इसमें एस एल हिट हो गया तो इसमें 5 रुपये का एस एल, इसी में 7 रुपये का, ओवरऑल 12 रुपये का एस एल हिट हो गया। ठीक है, तो ये हिट एस एल हिट होने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा हम वेट करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। देखो मूविंग एवरेज का ऊपर नीचे करके घूम रहे तो हम ट्रेड अवॉइड करना है। हमारे को कैसे होना चाहिए, मूविंग एवरेज का ऊपर ऊपर से ही हमारे को ट्रेड मिलना चाहिए। तो ऊपर नीचे घूम रहे तो हम ट्रेड अवॉइड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ऐसा वाला सिचुएशन में ट्रेंड लाइन ढूंढेंगे। एक होने से लोअर ट्रेंड लाइन, नहीं तो अपर ट्रेंड लाइन। इधर देख लीजिए, 1-2 बार इधर आ गया है। अरे हाँ, नहीं था, हाँ इधर, ओके। इधर देखो, ये ट्रेंड लाइन एक इधर बन रहा है लोअर साइड पे, है ना, ये रहा। इधर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, तो हम पुट साइड का एंट्री कब लेगा, जैसे एक होने से ये ट्रेंड लाइन टूट के नीचे मूविंग एवरेज के साथ साथ में पुट साइड का एंट्री मिलेगा, तभी हम पुट साइड का एंट्री लेगा, है ना। तो मान लो कि ये ब्रेक हो गया, इधर एक पुट साइड का एंट्री आपको मिल गया, आप ये उठाया, मैं मार्क कर लेता हूँ, ये रहा। ये थोड़ा सा अग्रेसिव वाला बंदा है तो ये उठा सकता हूँ। इसी में देखो, उसी में हमारे को मतलब 1:2 का टारगेट मिल गया। लेकिन हमारा मेन एम पुट साइड का कब होगा, ये वाला लो टूटेगा तभी है, तभी ट्रेंड फॉलोइंग होगा। ये एक पुल बैक है ना, ओवरऑल जो अपसाइड जा रही है ये पुल बैक है। तो सबसे लास्ट में सबसे ऊपर का हाई कौन सा लगाया, ये लगाया। तो हम देखेंगे कि ऊपर से कोई ट्रेंड लेना है तो इधर भी एक ट्रेंड लेना है, ये ट्रेंड लाइन बन गया। तो ये ट्रेंड लाइन का मतलब ब्रेकआउट के लिए वेट करना। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इधर हो गया, लेकिन ईएमआई से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जो कैंडल आएगा उसी को उठाना है। और ये वाला जो है हाई है, ये हाई भी ब्रेक होना चाहिए, तब जाके अपर साइड का लेना है। क्यों, क्योंकि ट्रेंड तो ओवरऑल पुट साइड का है, पुट साइड का ट्रेंड चल रहा हूँ। तो आप इस साइड देख लीजिए, पूरा पुट साइड कर रही। तो हम जो हायर हाई वाला जो है ना उसको तोड़ेगा तब जाके हम लेंगे। अभी इसमें सबसे पावरफुल कौन सी हाई है, ये वाला जो हाई है, ये वाला, ये सॉरी, ये वाला ना। तो इसको तोड़ना है, इसको तोड़ के जैसे रिटेस्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, इधर से तोड़ के देखो इसको हाई ब्रेक कर दिया, हम इधर से ट्रेड उठाया, 7 पॉइंट का सेल रख दिया। जब तक मूविंग एवरेज ऊपर के साइड का जैसे मोमेंटम दिखा रहा है, क्योंकि एक बहुत देर के बाद एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है तो हम होल्ड कर सकता हूँ जब तक एक रेड कैंडल नीचे नहीं बनेगा। मान लो कि इधर बन गया तो इधर क्लोज करेंगे हम, है ना। मतलब आप 36 पॉइंट का पकड़ लिया, वो भी एकदम डायरेक्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन में प्रीमियम भी एकदम से बढ़ेगा, है ना। तो इधर देखो 7, 5, 7 मतलब 20 पॉइंट का एसएल हम दे दिया। लेकिन हम ये एक ही ट्रेड में कितना उठाया, लगभग 36-40 का, मतलब डबल हो गया। तो डबल यानी कि इसी में हमारा ये पूरा लॉस पूरा रिकवर भी हो गया होगा, प्रॉफिट भी आ गया होगा हमारा। तो जैसे आपको पता चल गया कि ट्रेंड रिवर्स है, अगले वाला मूविंग एवरेज वाला जो स्ट्रैटेजी उसी को यूज़ करके हम बाकी ट्रेड कर सकता हूँ। ताकि इसमें देखो बार बार ट्रेड लेके हम एसएल हिट होने से अच्छा है कि इस तरीक़ा में जाएगा। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे जो फालतू का जो ट्रेड्स है ना हम अवॉइड कर लेंगे, है ना। तो ये एक तरीका है। इधर भी एक टारगेट है, इसको एसएल नहीं मान सकता, तो ये 7 पॉइंट माइनस कर लीजिएगा, मतलब है 5
12 पॉइंट का एसएल दे दिया और हम टारगेट कर दिए 36 का। ठीक है, ये भी एक टारगेट था। तो देखो हम कैसे रेंज बाउंड मार्केट से हम कैसे बचता है। अभी देखो अगले वाले इसमें भी देख लीजिएगा, है ना, इस पॉइंट में भी देख लो, इस पॉइंट में भी इधर एंट्री हो गया, है ना, एंट्री इधर ले लिया, 8 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे ये वाला लो टूटने के लिए, तभी हम पुट बाई करेगा, नहीं तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, अंदर का कोई ट्रेंड लाइन। अभी देखो हम इसका एसएल हिट होने के बाद मैक्सिमम इधर टॉप ये लगाया है, एक होने से ये ऊपर का ब्रेकआउट करना है, नहीं तो ये नीचे का लो ब्रेकआउट करना है, नहीं तो इसके अंदर अपर ट्रेंड लाइन या लो ट्रेंड लाइन कोई फॉर्म होता हुआ दिखेगा, वो रो ब्रेकआउट होना है। अब इसमें देखो इधर एक ट्रेंड लाइन ऐसा बना, इसमें ब्रेकआउट हो गया नीचे की साइड में, इसमें एक एंट्री पुट साइड का ले सकते हैं क्योंकि ट्रेंड चल रहा है पुट साइड का। तो देखो ये लो टूट गया, इसका ये लो टूट गया, हम एंट्री ले ली, इसका हाई रखे, 4 पॉइंट का एसएल है और हम 1:3 का टारगेट इधर अचीव हो गया, है ना, 1:3 का टारगेट इधर अचीव हो गया। उसके बाद जहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो गया, तो हम क्या करेंगे, दोबारा ये जो लास्ट हम मार्क किया था हाई, ये हाई ब्रेक होने के बाद जब रिटेस्ट होगा तब जाके हम कॉल साइड का लेना है, क्योंकि ट्रेंड तो पुट साइड का चल रहा है, इधर ये रहा पुट साइड का ट्रेंड चल रहा है ना। तो जैसे ही ये हाई ब्रेक होने के बाद EMI से पुल बैक आने के बाद जो कैंडल बनेगा, इसमें हम क्या करेगा, 9 रुपीज़ का रखेगा और इधर हम 1:3 का प्रॉफिट इधर उठाया। तो ये एक तरीका है कंसोलिडेशन मार्केट से बचने के लिए। नहीं तो क्या होता है, ये वाला जोन में बार बार पुट वाला ऑप्शन बाई करके हमारा एसएल बार बार हिट होकर पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है।